पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद खान नाम का एक ईमानदार और नेक दिल ताजिर रहता था। अहमद खान का कारोबार कपड़ों और दस्तकारी के सामान का था और वो हमेशा सबकी मदद करने वाला और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान था। गांव के लोग उसे सिर्फ उसके कारोबार के लिए नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और दयानतदारी के लिए भी इज्जत देते थे। अहमद खान हर सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करता और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने कारोबार के लिए तैयार होता। उसके घर में उसकी बेटी नौरीन रहती थी। नौरीन सिर्फ 12 साल की थी मगर अक्लमंद, नेक दिल और समझदार थी। वो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती और वालिद की खिदमत को इबादत समझती। अहमद खान अक्सर कहता, बेटी, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ एक अमानत है, उसे महफूज रखना और शुक्र अदा करना याद रखना। नौरीन वालिद की हर बात को दिल से मानती और बड़े ध्यान से पैसे और सामान संभालती थी। अहमद खान की जिंदगी का हर दिन अल्लाह की रज़ा हासिल करने और दूसरों की मदद करने में गुजरता था। अगर किसी गरीब या मोहताज को ज़रूरत होती तो अहमद खान पीछे नहीं हटता, चाहे उससे कारोबार में नुकसान ही क्यों ना हो। गांव के लोग अक्सर मशवरा लेने आते क्योंकि अहमद खान न सिर्फ कारोबार में माहिर था बल्कि दिल से भी नेक और सच्चा इंसान था। नौरीन भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलती। वो सुबह जल्दी उठती, नमाज अदा करती और फिर घर के काम निपटाती। अहमद खान अक्सर कारोबार के बाद नौरीन को हफ्ते की कमाई देता और कहता, बेटी, ये अल्लाह की दी हुई बरकत है, इसे संभालो ताकि अगले हफ्ते कारोबार के लिए इस्तेमाल हो सके। नौरीन पैसे छत के कोने में रखे हुए मिट्टी के बटोरे में रखती और कभी फजूल खर्ची नहीं करती। अहमद खान की सच्चाई और नेकी की बदौलत गांव के लोग उसे और नौरीन को इज्जत की निगाह से देखते। बच्चे और बड़े उसकी मिसाल देते और उसके इखलाक सीखने की कोशिश करते। अहमद खान का ईमान और नौरीन की नेक तरबियत गांव के लिए एक रोशनी की मानंद थी, जो ये साबित करती थी कि अल्लाह पर भरोसा और दयानतदारी हर इम्तिहान में इंसान की रहनुमाई करती है। अगले चंद दिन अहमद खान के लिए मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, मगर उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद का जज्बा ताज़ा रहता था। एक सुबह फजर की नमाज के बाद उसने हस्बे आदत दुआ की, या अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा और मुझे नेकी के रास्ते पर कायम रख। फिर वो अपने कपड़ों और दस्तकारी के सामान के साथ बाजार की तरफ रवाना हो गया। उस दिन बाजार में खासी रौनक थी, मगर एक कोने में एक गरीब शख्स खामोशी से खड़ा था। उसके पास हाथ से बनी हुई चंद चादरें और कपड़े थे, मगर कोई खरीदार उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। अहमद खान की नज़र उस पर पड़ी तो उसका दिल पसीज गया। वो उस शख्स के पास गया और नरमी से पूछा, भाई, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? इस गरीब आदमी की आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी करीब है और उसने बड़ी उम्मीद से ये कपड़े बनाए थे, मगर कोई खरीदने को तैयार नहीं। अहमद खान ने एक लम्हा सोचा और फिर फैसला कर लिया। उसने वो सारे कपड़े मुनासिब कीमत से ज़्यादा दाम में खरीद लिए और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का हक है, अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी पैदा करे। गरीब आदमी ने रोते हुए दुआ दी, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। अहमद खान के दिल में अजीब सी खुशी उतर आई। उसने महसूस किया कि असल सुकून नफ़े में नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में है। जब अहमद खान शाम को घर वापस आया तो नौरीन दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने हस्बे मामूल वालिद के हाथ से सामान लिया और पैसे संभालने लगी। अहमद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज अल्लाह ने हमें किसी की मदद का मौका दिया है और मुझे यकीन है कि इसका अजर ज़रूर मिलेगा। नौरीन ने पैसे गिनकर रखे तो वो हैरान रह गई। रकम मामूल से कुछ ज़्यादा थी। उसने खुशी से कहा, अब्बा, आज तो कमाई में बरकत लग रही है। अहमद खान ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया और कहा, यह अल्लाह का वादा है, जो देता है वही पाता है। इसी रात अहमद खान और नौरीन ने मिलकर कुछ रकम सदक़े के लिए अलग की। नौरीन ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उनके रिस्क में हमेशा हलाल बरकत अता फरमाए। इस रात घर में सुकून था और दोनों बाप बेटी को यकीन था कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अगली सुबह अहमद खान ने फजर की नमाज अदा की तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने नौरीन से कहा, बेटी, आज मुझे एक दूर के कस्बे जाना है। वहाँ अच्छी दस्तकारी और कपड़े मिलते हैं। शायद 2 दिन लग जाएं। तुम घर का ख्याल रखना और अल्लाह को याद रखना। नौरीन ने सर हिला दिया। उसने वालिद के सफ़र का खाना तैयार किया और रुखसत करते वक्त दुआ दी, अब्बा, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे और खैर से वापस लाए। अहमद खान रवाना हो गया और नौरीन घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी और दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। नौरीन ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की,
या अल्लाह खैर करना। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि छत पर पानी के कतरे शोर मचाने लगे। बिजली कड़क रही थी और अंधेरा फैलता जा रहा था। नौरीन का दिल घबरा गया, मगर उसने फौरन अल्लाह का नाम लिया। वो जाय नमाज बिछाकर बैठ गई और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। रात गहरी होती गई। अचानक जोरदार आवाज आई, जैसे छत का कोई हिस्सा हिल गया हो। नौरीन चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने अपने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह हमारे घर की हिफाजत फरमा, मेरे वालिद को सलामत रख। बारिश रात भर होती रही। कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। नौरीन ने चंद बर्तन रख दिए ताकि पानी फर्श पर न फैले। उसके दिल में बार बार ख्याल आता कि छत के कोने में रखा हुआ बटोरा महफूज है या नहीं, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है। दूसरी तरफ अहमद खान भी इस तूफान में रास्ते में फंस गया था। उसने एक सराय में पनाह ली, वहां मौजूद मुसाफिरों के साथ नमाज अदा की और नूरीन के लिए दुआ करता रहा। उसके दिल में भी बेटी की फिक्र थी, मगर अल्लाह पर उसका यकीन मजबूत था। जब सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। नूरीन ने शुक्र अदा किया कि रात गुजर गई। उसने घर का जायजा लिया तो देखा कि छत के एक कोने से पानी टपक रहा था, वही जगह जहां पैसे रखे जाते थे। उसका दिल धक से रह गया, मगर उसने खुद को संभाला और सोचा, अब्बा आएंगे फिर सब देखेंगे। वो नहीं जानती थी कि ये तूफानी रात उनकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा तो नूरीन बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका दिल बेचैन था, मगर वो खुद को अल्लाह के सपुर्द किए हुए थी। थोड़ी देर बाद अहमद खान घर पहुंचा। नूरीन ने दरवाजा खोला तो खुशी और फिक्र दोनों उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। अब्बा, आप खैरियत से हैं? नूरीन ने जल्दी से पूछा। अहमद खान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, रात का तूफान कैसा रहा? नौरीन ने सारी बात बताई। तेज बारिश, अंधेरा, छत से टपकता पानी और वो कोना जहां बटोरा रखा था। ये सुनते ही अहमद खान के चेहरे पर संजीदगी आ गई। क्या तुमने पैसे देखे? उसने धीमी आवाज में पूछा। नौरीन ने सर झुका लिया। नहीं अब्बा, मैंने सोचा आप आ जाएं तो साथ देखेंगे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता छत के उस कोने की तरफ बढ़े। अहमद खान ने मिट्टी का बटोला उठाया। उसका ढक्कन एक तरफ पड़ा था। उसने कांपते हाथों से अंदर झांका तो बटोरा खाली था। एक लम्हे के लिए उसका दिल बैठ सा गया। अब्बा, पैसे? नौरीन की आवाज लरजने लगी। अगले ही लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो बड़ी एहतियात से रखे थे। अहमद खान ने गहरी सांस ली। उसके दिल में भी दुख था, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। उसने नौरीन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी रो मत, ये माल हमारा नहीं था, ये अल्लाह की अमानत थी। जिसने दिया था उसी ने वापस ले लिया। नौरीन हैरत से अपने वालिद को देखने लगी। लेकिन अब्बा, हमारा कारोबार? अहमद खान ने नरमी से जवाब दिया, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, ये सिक्के नहीं। अगर वो चाहेगा तो और रास्ते खोल देगा। उसी रात दोनों ने मिलकर नफल नमाज पढ़ी। अहमद खान ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो हमें सब्र अता फरमा और हमारे दिलों को अपनी रिजा पर राजी रख। नौरीन ने आंसू पोंछते हुए दिल में अहद किया कि वो कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करेगी। अगरचे दिल में दर्द था, मगर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। वो नहीं जानते थे कि ये सब्र ही आगे चलकर उनके लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला था। चंद दिन गुजर चुके थे। अहमद खान और नौरीन ने गायब होने वाली रकम का जिक्र किसी से नहीं किया था, मगर गांव के लोग खुद ही तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कहता अहमद खान का कारोबार डूब गया है, कोई नौरीन पर ही शक करने लगा। ये सब बातें दिल दुखाने वाली थीं, मगर अहमद खान खामोश रहा और अल्लाह पर भरोसा किए रहा। एक दिन दोपहर के वक्त खतीजा अम्मा उनके घर आईं। वो गांव की एक नेक, समझदार और तजुर्बाकार खातून थीं। जैसे ही उन्होंने अहमद खान और नौरीन को देखा, उनकी सादगी और सब्र ने उन्हें मुतासिर कर दिया। खतीजा अम्मा ने नरमी से पूछा, बेटा अहमद, कुछ दिनों से तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? अहमद खान ने आहिस्तगी से सारी बात बयान कर दी। तूफानी रात, छत से टपकता पानी और फिर पैसों का गायब हो जाना। नौरीन की आंखें नम हो गईं, मगर उसकी आवाज में शिकवा नहीं था।
खतीजा अम्मा ने पूरी बात गौर से सुनी और कुछ लम्हे खामोश रहीं। उन्होंने छत की तरफ देखा और बोली, कभी कभी अल्लाह चीजें हमसे छुपा देता है, हमेशा छीनता नहीं। क्या मैं जरा छत देख सकती हूँ? नौरीन हैरान हुई मगर फौरन मान गई। वो खतीजा अम्मा को छत पर ले गई। कच्ची छत अभी तक नम थी और एक कोना खास तौर पर कमजोर लग रहा था। खदीजा अम्मा ने गौर से देखा तो लकड़ी के शहतीरों के दरमियान कुछ चमकता हुआ नजर आया। नौरीन, जरा वहां देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नौरीन ने आंखें सुकेड़ कर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वाकई वहां कुछ चमक रहा था। इसी लम्हे खतीजा अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। शायद तुम्हारी आजमाइश का वक्त अब पूरा होने वाला है। ये पहला लम्हा था जब नौरीन के दिल में एक बार फिर मजबूत उम्मीद ने जन्म लिया। खदीजा अम्मा की बात सुनकर नौरीन के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जाग उठी। उन्होंने फौरन नीचे आकर अहमद खान को सारी बात बताई। अहमद खान अगरचे कमजोर था मगर ये सुनकर खुद को संभालते हुए बाहर आ गया। खदीजा अम्मा ने कहा, बेटा अहमद, बेहतर होगा कि किसी मजबूत आदमी की मदद ले ली जाए ताकि छत का वो हिस्सा एहतियात से खोला जा सके। गांव से एक नेक दिल नौजवान को बुलाया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता छत पर चढ़ा और लकड़ी के शहतीरों के दरमियान झांकने लगा। अचानक उसने हैरत से कहा, यहां तो सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर अहमद खान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, सुभान अल्लाह, वाकई तू ही सब कुछ जानने वाला है। जब छत का वो हिस्सा खोला गया तो सब हैरान रह गए। वहां चूहों का एक घोंसला बना हुआ था जिसमें ज्यादातर सिक्के जमा थे। गालिबन तूफानी रात में सिक्के गिर गए थे और चूहे उन्हें उठाकर अपने ठिकाने में ले गए थे। नौरीन खुशी से रो पड़ी मगर ये आंसू शुक्र के थे। अहमद खान ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया, फिर उसने सिक्कों को हाथ में लेकर कहा, ये अल्लाह की अमानत है। इसमें सबसे पहला हक अल्लाह के नाम पर सदक़े का है। इसी दिन अहमद खान ने कुछ रकम गरीबों में तकसीम की, कुछ मस्जिद के लिए निकाली और बाकी रकम घर की मरम्मत और कारोबार की बेहतरी के लिए रखी। नौरीन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें मायूस नहीं किया। खदीजा अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सब्र कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। उस दिन अहमद खान और नूरीन दोनों को यकीन हो गया कि असल कामयाबी माल में नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे में है। वक्त तेजी से गुजरता गया। अहमद खान ने वापस मिलने वाली रकम को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने घर की छत की मुरम्मत करवाई ताकि दोबारा कोई नुकसान ना हो और अपने कपड़ों और दस्तकारी के कारोबार को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। इस बार वो पहले से ज़्यादा एहतियात और तवक्कुल के साथ काम करने लगा। नूरीन भी घर के कामों के साथ साथ ख़वातीन को सिलाई और दस्तकारी सिखाने लगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्हीं दिनों खदीजा अम्मा ने एक दिन नरमी से अहमद खान से कहा, बेटा अहमद, अब नूरीन बड़ी हो चुकी है, तुम्हें उसके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए। अहमद खान ने सर हिलाया। उसके दिल में भी यही ख्याल था मगर वो चाहता था कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक, मेहनती और दीनदार इंसान से हो। कुछ ही दिनों बाद खदीजा अम्मा ने अपने भांजे फारूक का जिक्र किया, जो एक सादा मिजाज, ईमानदार और मेहनती नौजवान था और कपड़ों के काम में अहमद खान का हाथ बटाता था। अहमद खान ने फारूक को करीब से देखा, उसके इखलाक और दयानत को परखा, फिर नूरीन से पूछा, बेटी, अगर तुम राजी हो तो मैं ये रिश्ता तय कर दूं? नौरीन ने शर्माते हुए सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, अब्बा, जैसा आप बेहतर समझें। चंद ही दिनों में निकाह सादगी से तय पा गया। अहमद खान ने चाहा कि इस खुशी के मौके पर भी अल्लाह को राजी किया जाए। निकाह के दिन गांव के गरीब बच्चों को नए कपड़े दिए गए और सबके लिए खाने का इंतजाम किया गया। गांव वालों ने कहा, अल्लाह ने अहमद खान को फिर नवाज दिया मगर उसका दिल आज भी वैसा ही है। निकाह के बाद नौरीन और फारूक ने अहमद खान के साथ ही रहने का फैसला किया। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। अहमद खान अक्सर मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह के सब्र और शुक्र का इनाम है। वक्त गुजरता गया और अहमद खान की जिंदगी में सुकून और बरकत वापस आ चुकी थी। अब वो खुद ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता था मगर फारूक पूरे दिलो जान से कारोबार संभालता था। अहमद खान अक्सर एक कोने में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और नौजवानों को नेकी और दयानतदारी के किस्से सुनाता। नौरीन अल्लाह के फजल से माँ बन चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। शाम के वक्त जब सब घर के सहन में बैठते तो अहमद खान अपने नवासों को कहानियां सुनाया करता।
ایک دن اس نے بچوں سے کہا، یاد رکھو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ایک دن بچے کھیلتے کھیلتے چھت پر چڑھ گئے۔ اچانک نورین کے بیٹے نے آواز دی، دادا ابو آ، یہاں کچھ چمک رہا ہے۔ فاروق اور احمد خان فوراً اوپر گئے۔ وہاں دو پرانے سکے پڑے تھے۔ احمد خان انہیں دیکھ کر مسکرا دیا اور آہستہ سے کہا، سابعین اللہ، یہ وہی سکے ہیں جو برسوں پہلے گم ہو گئے تھے۔ اس نے وہ سکے ہاتھ میں لے کر بچوں کو سمجھایا، اللہ نے ہمیں یہ دکھانے کے لیے محفوظ رکھے تھے کہ وہ جو چاہے جب چاہے واپس دے سکتا ہے۔ اگلے ہی دن احمد خان وہ سکے مسجد میں دے آیا۔ امام صاحب نے کہا، تمہاری زندگی صبر اور ایمان کی مثال ہے۔ اب احمد خان نے اپنے گھر کے ایک حصے میں بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کر دیا تھا۔ نورین عورتوں کو ہنر سکھاتی اور فاروق ایمانداری سے کاروبار چلاتا۔ گھر ایک بار پھر علم، محبت اور شکر سے بھر گیا تھا۔ احمد خان اکثر کہتا، دولت آتی جاتی رہتی ہے مگر ایمان، صبر اور شکر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جو اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اسی سبق کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر ایمان اور صبر کا پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔